बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। आप लोगों के लिए साल का आगाज ही बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी के महीने में आपको अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। काम की जगह पर आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने में आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें इस महीने में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। आपको अपने काम की जगह पर माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। कोलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन आपने एक एहतियात ये करनी है कि इस महीने में आपने किसी किस्म के कोई शॉर्टकट में नहीं जाना। आपने कोई गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना। अगर आप शॉर्टकट में जाते हैं, कोई गैर कानूनी किस्म का काम करते हैं तो आप किसी कानूनी किस्म के मसले में भी फंस सकते हैं। थाना कचहरी का मसला हो सकता है, तो आपने ऐसे कामों से अवॉइड करना है। इस महीने में कहीं ना कहीं आपकी तबीयत में सुस्ती भी रह सकती है, तो आपने एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। सुस्ती से काम लेंगे तो आपके काफी काम रुक जाएंगे और आप आगे बढ़ने के कई सारे मौके जाया कर सकते हैं। फरवरी का महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, आपका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं वो लोग इस महीने बहुत तरक्की करेंगे। आप अपने कामों में कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे। अपने काम का कुछ डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अपने काम की जगह को अपने लिए आरामदेह बना सकते हैं। और वो लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या ब्रोकर हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आप लोग बहुत पैसा कमाएंगे। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो ये सारे लोग मार्च के महीने में बहुत फायदे में रहेंगे। तो मार्च के महीने में आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने दूसरों पर अंधाधुंध यकीन नहीं करना, दूसरों पर अंधा एतबार नहीं करना। मार्च के महीने में आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आपने शो ऑफ भी नहीं करना, क्योंकि मार्च के महीने में कुछ नजर का मसला हो सकता है, नजरें बद लग सकती है। अप्रैल का महीना सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर 14 अप्रैल के बाद वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अप्रैल के महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मई का महीना बड़ा एहतियात का महीना होगा। मई में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी सेहत खराब हो सकती है, कोई सीरियस किस्म की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपने किसी किस्म के कुछ झगड़े में नहीं पड़ना। कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है और वो लोग जिनकी अदालतों में केसेस चल रहे हैं उन्हें मई के महीने में बहुत मोहतात होकर चलना होगा। इसके साथ साथ आपने मई के महीने में ही अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आपका उसके साथ झगड़ा हो जाए। तो मई के महीनों में आपने झगड़ों से भी बचना है और थाना कचहरी के मामलात से भी बचना है। जून का महीना मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मियां बीवी के रिश्ते में बहुत बेहतरी आएगी। एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका रिश्ता भी मजबूत होगा। और वो लोग जो मार्केटिंग के बिजनेस में हैं वो लोग जून के महीने में बहुत अच्छे पैसे कमा सकेंगे। उन्हें बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। आप लोग अच्छे प्रॉफिट कमा सकेंगे। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने जुलाई के महीने में ये दो काम नहीं करने। ना तो आपने जॉब चेंज करनी है और ना ही आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है। इसके साथ साथ आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बातचीत में मोहतात रहना है। आपका उनके साथ झगड़ा हो सकता है।
तो आपने जुलाई के महीने में किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, किसी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना। और जिन लोगों को दिल के मसले हैं, दिल के मरीज हैं, मैदे के मसाइल हैं, उन्हें अगस्त के महीने में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन खाएं, एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये एहतियात 17 अगस्त तक करनी है। इसके बाद आपकी सेहत बेहतर होगी, आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे, आप बड़े कर्जियस रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। सितंबर के महीने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा थकावट महसूस करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे। आपका जी चाहेगा कि आप आराम करें, काम छोड़ दें, काम में आपका जी नहीं लगेगा। और इन दिनों में सितंबर के महीने में खासकर स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देना होगी, क्योंकि सितंबर के महीने में स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपकी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर नहीं रहेगी तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और वो लोग जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो अक्टूबर में आपको अपने जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आपने साल के शुरू में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, कोई जमीन प्लॉट खरीदा था, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो अक्टूबर में आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अक्टूबर का महीना वो महीना है जब आप माजी में की गई इन्वेस्टमेंट से फायदा उठा सकेंगे। अक्टूबर का महीना पैसों के हवाले से भी खुशहाली का महीना होगा। अगर आपके पैसों में किसी किस्म की कोई रुकावट थी, कोई ब्लॉकेज आ गई थी, फ्लो ऑफ इनकम ठीक नहीं था, पैसों की कमी का मसला था, तो अक्टूबर में आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। अक्टूबर में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसे की फरवानी रहेगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपने हर किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट में बहुत मोहतात रहना है। आपने किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। ऐसा ना हो कि आप साइन करके खुद को ही किसी मसले में फंसा लें, तो आपने एहतियात करनी है। नवंबर का महीना फिर थोड़ा मोहतात रहने का महीना है। नवंबर में आपने पैसों के मामले में मोहतात रहना है। दूसरों पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, और खासकर पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। जज्बाती नहीं होना, दूसरों पर ज्यादा एतबार नहीं करना, जरूरत से ज्यादा एतबार नहीं करना। अगर आपने पहले कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो नवंबर के महीने में आपको वो कर्ज की रकम मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आपने किसी को पैसे कर्ज दिए हुए थे और उन पैसों की वापसी नहीं हो रही थी, तो नवंबर के महीने में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। दिसंबर के महीने में आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी, लेकिन आपने मोहतात रहना है, क्योंकि इन दिनों में अगर आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बन भी जाता है तो वो ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, आपकी बड़ी जल्दी अलहदगी हो जाएगी। टॉरस, बुर्ज सौर। जनवरी के महीने में आप लोगों ने कोई बड़ी डील नहीं करनी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा सौदा नहीं करना, कोई ऐसी बड़ी डील नहीं करनी जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो। इसके साथ साथ आपने दूसरों से ऐसे कोई वादे भी नहीं करने कि जो वादे आप पूरे ना कर सकते हों। जनवरी में आपकी तबीयत भी थोड़ी खराब रह सकती है, जिस पर आप लो एनर्जी पर रहेंगे। लेकिन फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, पैसों की आमदन ठीक हो जाएगी। अगर आपके जॉब एरिया में कुछ मसाइल चल रहे थे तो वो मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा और उस काम की वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, फरवरी में आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी।
पैसों के हवाले से फरवरी के महीने में आपको कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मार्च में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मार्च में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे और पैसों के हवाले से भी आपको कोई मसला नहीं होगा। आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। अप्रैल के महीने में आपका सफर बहुत बढ़ जाएगा। आप चाहे अंदरूने मुल्क सफर करना चाहते हो तो भी आप सफर कर सकते हैं। अगर आप बैरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं तो भी आप अप्रैल के महीने में सफर कर सकते हैं। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो आपको अप्रैल के महीने में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे। वीजा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। और वो लोग जो दूसरे किसी मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, उन्हें भी अप्रैल के महीने में अपने वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अप्रैल में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। अगर पहले कोई सेहत का मसला होगा तो अप्रैल के महीने में आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ अप्रैल के महीने की एहतियात यह है कि अप्रैल में आपके साथ कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपने किसी भी बात को अना का मसला बना के कोई मसला खड़ा नहीं करना, किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। और मई के महीने में आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने अपने अखराजात पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मई के महीने में आपके अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। आप कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, अपने आराम पर पैसा खर्च करेंगे, सैरो तफरीह पर पैसा खर्च करेंगे, कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते और आप वहां अच्छा खासा खर्चा कर देंगे। इसके साथ साथ मई के महीने में आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जमीन, प्लॉट, घर खरीदना चाहते हैं, तो मई के महीने में आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप खुद कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और जून का महीना आपके रिश्तों में बेहतरी लेकर आएगा। आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, पैसों की आपको कमी नहीं होगी। लेकिन जून के महीने में आपने जो बोलना है उससे पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि जून के महीने में अगर कहीं कोई मसला पैदा हुआ तो वो आपकी बोलचाल की वजह से पैदा हो सकता है। तो आपने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। कोई अहम एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो भी आपने बहुत मोहतात होकर करना है। उसकी सारी शिकें पढ़ लेनी है। ऐसा ना हो कि आप उस एग्रीमेंट को भी साइन कर लें और उस एग्रीमेंट में कोई शिक आपके खिलाफ जा रही हो। और जुलाई का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट से किसी तरह से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फायदे मिलेंगे। अगर आपके पैसे रुके हुए थे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप कोई ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे थे तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। जुलाई के महीने में आपकी कुछ दरीना ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। और वैसे सेहत के हवाले से सेहत अच्छी रहेगी। जुलाई के महीने में सेहत पहले से बेहतर रहेगी और अगर पहले से कुछ सेहत के मसले थे तो जुलाई में वो भी ठीक हो जाएंगे। अगस्त के महीने में आपने अपने बच्चों को टाइम देना है। आपके बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। आपको घर पर अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगस्त के महीने में आप सफर करना पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना पसंद करेंगे। तो ऐसे में आपकी अपनी फैमिली मुतासिर हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, दोस्तों को बेशक बाद में मिल लेना। इसके साथ साथ अगस्त के महीने में आपके साथ कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपने अगस्त के महीने में किसी भी बात को अना का मसला बनाकर अपने लिए मसला खड़ा नहीं करना।
सितंबर का महीना एक प्रोग्रेसिव पीरियड रहेगा। सितंबर में आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और वो लोग जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं या अगर आप खुद घर मकान खरीदना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में आप घर खरीद सकते हैं, आप जमीन का कोई टुकड़ा खरीद सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आप बहुत खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आपकी लव लाइफ में बहार आई रहेगी, आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी, एक साथ टाइम गुजारेंगे, रिश्तों में बेहतरी आएगी, रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आप अपने कामों को बेहतर करना चाहेंगे। नवंबर के महीने में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बड़े पुरएतमाद पुरसुकून रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे। अगर आप लंबे सफर पर जाना चाहते हैं तो नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं तो भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नवंबर में आपका वीजा स्टैंप हो सकता है। नवंबर के महीने में आपकी अपने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होगी। और दिसंबर का महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो लोग जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं उन्हें दिसंबर में अपने लिए जॉब की कोशिशें तेज करनी चाहिए। उन्हें दिसंबर के महीने में कोई एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। दिसंबर में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जय मनाई बुर्जे जौजा। जनवरी के महीने में आप थोड़ा लो एनर्जी पर रहेंगे, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मौसमी बुखार हो सकता है, सर्दी बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है। जनवरी के महीने में आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप किसी मजहबी जियारत के लिए भी जा सकते हैं, हज उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से मुतालिक कुछ लोगों से मिल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से मुतालिक कोई लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं, कोई वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं। और फरवरी के महीने में कुछ अखराजात होंगे और बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले यह है कि फरवरी के महीने में आपके एक्सपेंसेस एकदम बढ़ सकते हैं। आप अपने लिए शॉपिंग करेंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स पर, कपड़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफर करना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे, उनकी तरक्की हो सकती है। आपको अपनी हायर अथॉरिटीज की तरफ से कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। मार्च के महीने में आपने झगड़ों से बचना है। आपका अपने ही दोस्तों के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो सकता है। तो मार्च में आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने ऐसे कोई वादे नहीं करने जो आप पूरे ना कर सकते हों। आपने अपनी जॉब में, अपने काम की जगह पर, अपने कारोबार में, अपने घर में, हर जगह पर आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना कि जो आप पूरा ना कर पाए और उसके बाद झगड़ा हो जाए। मार्च के महीनों में झगड़ों से बचना है और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। अप्रैल के महीने में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ईगो इश्यूज भी रहेंगे। दूसरों की बातें आपको इरिटेट कर सकती हैं या आपके आसपास के लोग आपको इरिटेट करना चाहेंगे और वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जो बातें आप पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ अप्रैल के महीने में आपने कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। अगर आप किसी मैनेजिंग पोजीशन पर बैठे हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए ही कोई आपने ऑर्डर जारी नहीं करना, उससे आपका इमेज खराब हो सकता है।
मई के महीने में आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपका अपने रिश्तों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, अपने स्पाउस के साथ टाइम गुजारेंगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ टाइम गुजारेंगे, चिट चैट करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बाहर खाने खाएंगे, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। इसके साथ साथ आपके करियर ग्रोथ के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में कोई स्किल सीख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं जिससे आपके करियर में ग्रोथ आएगी। इसके साथ साथ मई के महीने में आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी कुव्वत फैसला तगड़ी होगी। आपने माजी में जो प्लान बनाए होंगे वो आप ठान लेंगे कि अब मैंने ये कर गुजरना है। तो मई में आप बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे, आप कुछ करना चाहेंगे और वो सब कुछ करने के लिए 15 जून तक आपको टाइम मिलेगा। 15 जून तक बड़ा इवेंट फुल टाइम रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस आएंगी आपकी जिंदगी में। आप कुछ पॉजिटिव काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे जून के महीने में आपका अपने दोस्तों के साथ रिश्ता मजबूत होगा, आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी। और जुलाई का महीना आपकी जिंदगी में एक बार फिर आपके अखराजात बढ़ाएगा। वो अखराजात आप अपने घर पर करेंगे, अपने दोस्तों पर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स पर खर्चा करेंगे। आप पार्टीज करेंगे, खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, डिनर करेंगे, कोई टूर ट्रिप पर भी जा सकते हैं। हाँ, नए रिश्तों के हवाले से ये वक्त ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो जुलाई का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जुलाई में आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू मत करना। अब तक यानी जुलाई के महीने तक आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन बीच में आपके अखराजात में भी तेजी रहेगी। आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे बीच बीच में से, तो आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि अगस्त में आपको पैसों की कमी का मसला हो सकता है। अगर आपने पहले ज्यादा खर्चा कर दिया, पैसे बचाकर ना रखे, तो अगस्त में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगस्त में फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो अगर आपने पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिए तो अगस्त में पैसों की कमी का मसला हो सकता है। इसके साथ साथ शादीशुदा जोड़ों को भी अगस्त के महीने में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में शादीशुदा जोड़ों का कहीं ना कहीं झगड़ा भी हो सकता है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। तो बेहतर है कि सब्र व तहम्मुल के साथ अगस्त का महीना काट लीजिएगा। आप लोग वैसे भी बहुत ज़हीन हो, क्रिएटिव हो, तो सितंबर में आपको प्लैनेट्स की तरफ से भी ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो सितंबर में आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, बड़े जहानत वाले काम करेंगे। सितंबर के महीने में आप दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, अपनी हॉबीज पर काम करेंगे। और अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एक लंबे अरसे से जॉब की तलाश में हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो अक्टूबर में आपको अपनी जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो इंटर्नशिप की तलाश में हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो अक्टूबर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अक्टूबर के महीने में आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ कहीं टूर पर जा सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। आप खूब इंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। और नवंबर का महीना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, काम के हवाले से थोड़ा परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर आपके काम का लोड बढ़ेगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हायर अथॉरिटीज की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। नवंबर के महीने में आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। लेकिन ये अच्छी बात भी ये है कि आप प्रेशर में, वर्कलोड में बहुत कुछ नया सीखेंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात से आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी। तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त भी होगा। और दिसंबर का महीना मोहतात रहने का महीना है, क्योंकि दिसंबर में आपको कोशिश ज्यादा करना पड़ेगी अपने कामों में, क्योंकि दिसंबर में आपको अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा।
और उस वजह से आपको कोशिश भी ज्यादा करना पड़ेगी, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, आपको अपने हर काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो दिसंबर के महीने में आपने सुस्ती से काम नहीं लेना। इसके साथ साथ दिसंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम बदल रहा होगा तो उसकी वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। जनवरी का महीना आप लोगों के लिए मोहब्बतों भरा महीना रहेगा। आप लोग अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड रहेंगे, अपने घर की केयर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखेंगे, रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखेंगे। कुछ पुरानी यादें तंग करेंगी, बचपन के दिन याद आएंगे। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तोहफे तोहफ देंगे, तोहफे वसूल करेंगे। जो सिंगल हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है। अपने काम की जगह पर आपको इज्जत मिलेगी, आपके काम को इज्जत मिलेगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी में बड़े चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, पार्टनर की तलाश में हैं, तो फरवरी के महीने में आपकी किसी से मुलाकात भी हो सकती है। आप दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी होगी, आप दोनों की हॉबीज इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, तो आप दोनों का एक सेंटिमेंटल किस्म का रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। मार्च के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। वैसे मार्च में आप अपनी डेली रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं, कुछ योगा मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। तो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा करता है। तो आपने इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको कोई क्रॉनिक किस्म की डिजीज है तो आपने उसकी परहेज पूरी रखनी है, मेडिसिन आपने टाइम पर खानी है। अपनी डेली रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करें। इन 2 महीनों में आपकी सेहत ज्यादा खराब हो सकती है, तो इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में, आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। मई का महीना आपके फाइनेंस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे। एक वाज़े बेहतरी नजर आएगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मई के महीने में आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो मई के महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें मई के महीने में बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था, या कोई पैसा लेकर भाग गया था, या कोई पैसा लेके वापस नहीं कर रहा था, तो आपको मई के महीने में अपने पैसों का तकाजा करना चाहिए। मई के महीने में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो मई के महीने में आपको वो कर्ज मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो मई के महीने में अगर आप उसकी सेल परचेज में जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मई का महीना आपको कोई सडन गेन दे सकता है, आपकी कोई लॉटरी लग सकती है। मई के महीने में आप वैसे भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर इतनी कुव्वत होगी, इतनी एनर्जी होगी कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के मौके मिलेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जून का महीना इस काम के लिए बहुत अच्छा है। जून में आप पार्टनरशिप पर कोई काम कर सकते हैं। आपकी वो पार्टनरशिप कामयाब भी रहेगी और आपका वो कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। जून के महीने में आपका काम, आपका कारोबार आपकी तवज्जो मांगेगा। आपके काम में थ्रस्ट पैदा होगी
और आपका जी चाहेगा कि आप अपने काम में कुछ बेहतरियां लेकर आएं। जुलाई का महीना जज्बाती तौर पर एक जानदार महीना रहेगा। आपके रिश्तों में बेहतरी आएगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। अगस्त के महीने में आपने अपने पैसों पर नजर रखनी है। पैसों के लेन देन के मामलात पर आपने नजर रखनी है। लेन देन में आपने बहुत मोहतात रहना है। अगस्त में आप अपना कोई नया बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, कोई नई कमेटी डाल सकते हैं। आपकी इनकम अच्छी रहेगी तो आप अपने पैसों को मैनेज करने के बारे में सोचेंगे और उस पर काम भी करेंगे। सितंबर का महीना आपको थोड़ा परेशान करेगा। आपको अपने काम के मामलात, अपने घरेलू मामलात की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो सितंबर के महीने में आपने खुश रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप इन दिनों में स्ट्रेस में गए, परेशानी आपने ली, तो इन दिनों में आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। तो आपने खुश रहने की कोशिश करनी है और ऐसी एक्टिविटीज में जाना है, ऐसे काम करने हैं कि जिन कामों से आपको खुशी मिलती है। और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप बड़े रिलैक्स रहेंगे। नए रिश्तों के हवाले से यह बहुत अच्छा महीना रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अक्टूबर के महीने में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है। इसके अलावा अक्टूबर में आपके नए दोस्त भी बनेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जाएंगे और इन रिश्तों में आप खुद को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, पुरसुकून रहेंगे। और नवंबर का महीना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने काम, कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में आप ये स्किल सीख सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो नवंबर में आप ये काम कर सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी इज्जत की जाएगी। आपके अपने कोलीग्स के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। इसके साथ साथ दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी। दिसंबर में आपका कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप बन सकता है। आप बड़े पैशनेट रहेंगे। आपकी अपने महबूब के साथ बहुत सारी मुलाकातें होंगी। एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी, रिश्तों में कुर्बत आएगी। और जो लोग शादीशुदा हैं और बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें दिसंबर के महीने में बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर के महीने में आप कंसीव कर सकती हैं। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए हर लिहाज से एक पुरसुकून महीना रहेगा। चाहे वो जॉब हो, कारोबार हो, घरेलू मामलात हों, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, हर मामले में आप पुरसुकून रहेंगे। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक एक समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू बुर्ज असद। आइए देखते हैं कि 2022 का हर महीने के लिहाज से जनवरी से लेकर दिसंबर तक समराइज्ड हॉरोस्कोप क्या है। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी सोशल लाइफ पर रहेगी। नए दोस्त बनेंगे और जो ऑलरेडी दोस्त हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो आपको अपनी फैमिली के करीब आने का मौका मिलेगा। आपको अपने बिलव्ड के करीब आने का मौका मिलेगा। जनवरी के महीने में आप आउटिंग, डिनर और लंच, डेट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों के साथ बहुत मसरूफ रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, कुछ आउटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। फरवरी का महीना आपको थोड़ा थका देगा क्योंकि फरवरी में आप काफी मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड भी रहेगा। तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है
क्योंकि फरवरी में आपकी तबीयत में थोड़ी थकावट आ जाएगी, आप खुद को थका थका सा महसूस करेंगे, आप अपने कामों में स्लो रहेंगे, आपकी एनर्जी लो लेवल पर होगी। तो आपको फरवरी के महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी सेहत खराब होती है तो आपने आराम करना है और मेडिसिन अपने टाइम पर लेनी है। मार्च के महीने से आपकी जिंदगी में जो रुकावटें थीं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर काम की जगह पर, घर में या अपने रिश्तेदारों में किसी के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा था तो मार्च के महीने में आपको मौके मिलेंगे कि आप उन झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मार्च के महीने में आप इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस महीने में आपको यह भी एहसास होगा कि हर लड़ाई जीतने में ही फतह नहीं होती। कुछ लड़ाइयों में आपको पीछे हटना भी चाहिए और आप जब हटेंगे और उसी पीछे हटने में आपको खुशी महसूस होगी। तो मार्च के महीने में अगर आप स्टेप बैक करेंगे तो आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, आपको अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होगी। और अप्रैल का महीना कुछ बड़े फैसले करने का महीना होगा। आप अपने घरेलू मामलात में, अपने काम की जगह पर कुछ बड़े फैसले करेंगे और आप अपने ये फैसले दूसरों पर इंपोज करना चाहेंगे, नाफिज करना चाहेंगे। तो बेहतर यह होगा कि चूंकि अप्रैल में आपने कोई बड़े फैसले तो लाजमी करने हैं, तो आप जब भी कोई फैसला करने लगे तो उस फैसले तक पहुंचने से पहले आपने कई बार सोचना है। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अप्रैल में आपने दो कामों में खुद को मुलव्वस करने की कोशिश नहीं करनी। आपने एक वक्त में एक ही काम करना है। अप्रैल के महीने में अगर आप मल्टीटास्किंग में गए तो आपके दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसी एक काम में अपनी पूरी तवज्जो लगाएं, उसी काम पर फोकस रखें। और मई का महीना आप लोगों के लिए एक आजमाइश का महीना होगा। मई के महीने में आप मुश्किल टाइम देखेंगे, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो। मई के महीने में आपको अपने काम में, अपनी लव लाइफ में, अपने कारोबार में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मई का महीना वो टाइम होगा कि जब साल 2022 में आपको एक बड़ा धचका लग सकता है, तो आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और अपने आप को, अपने मामलात को मजबूत बनाकर रखना है, ताकि अगर ऐसा कोई झटका आए तो आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर जाएं या आपको उसका पता ही ना चले। तो मई के महीने में आपने अपने पैसों में, अपने करियर में, जॉब हो या बिजनेस हो, और इसके अलावा अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात रहना है। यह टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। और जून के महीने में आपकी रूटीन थोड़ी स्लो रहेगी, आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। आपके काम की जगह पर काम का लोड इतना ज्यादा होगा कि किसी को फुर्सत नहीं होगी कि किसी की तरफ देखे। और आपकी तो तबीयत ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा काम करें, मेहनत वाला काम करें तो आपकी तारीफ की जाए। लेकिन जुलाई के महीने में आपको ये तारीफ नहीं मिलेगी, आपके काम को कोई भी नोटिस नहीं करेगा। लेकिन ये आर्जी होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहेंगे कि आपके काम का आपको क्रेडिट मिले, लेकिन जून जुलाई के महीने, ये 2 महीने आपके काम के हवाले से कुछ परेशानियां लाएंगे। कामों में आपको डिले फेस करना पड़ेंगे, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ रुक रहा है, कुछ छूट रहा है। जून के पूरे महीने में मेहनत आपने की होगी और जुलाई के महीने में आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा, तो आपने अपनी आंखें खुली रखनी हैं। किसी को अपने काम का, अपनी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेने देना, बल्कि बेहतर यह होगा कि जो आप काम कर रहे हैं बताते रहें, अपने सीनियर्स को बताते रहें, अपने बॉसेस को बताते रहें कि भाई मैंने ये काम किया है और इसके अंदर ये डेवलपमेंट्स आई हैं।
तो आपने अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स और अपने दोस्तों पर भी कड़ी नजर रखनी है। तो अगर आप अलर्ट रहे तो जुलाई के एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने पिछले 2 महीनों में जो मेहनत की होगी उस मेहनत का आपको रिवार्ड मिलेगा। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। लेकिन जून और जुलाई के महीने में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके काम का लोड बढ़ जाएगा। शुरू में आपके काम की तारीफ भी नहीं की जाएगी। आपके काम का कोई दूसरा बंदा क्रेडिट भी ले सकता है। तो इन 2 महीनों में ये कुछ वाकयात हो सकते हैं। तो आपने काम करना है, मेहनत खूब करनी है और दूसरों पर नजर भी रखनी है। और आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जितनी भी डेवलपमेंट्स आती हैं वो अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को आपने बताते रहना है। जुलाई के महीने में आपने जल्दबाजी में आकर, जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करना। जुलाई के महीने के एंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पिछले 2 महीनों की जो थकावट होगी जुलाई के एंड में वो उतर जाएगी। और अगस्त का महीना आपके लिए खुशी का टाइम होगा। अगस्त आपके लिए बहुत खुशियां लाएगा। आप अपनी जाती जिंदगी में बहुत पुरसुकून रहेंगे, पुरएतमाद रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और अगस्त के महीने में आपने एहतियात यह करनी है कि आपने किसी झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका अपने किसी रिश्तेदार के साथ पैसों के मामले को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। सितंबर के महीने में आपकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छा काम करेंगी। सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी में कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। आपकी जाती जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। वो मैरिड कपल जिनका आपस में हमेशा झगड़ा रहता है, जिनकी आपस में इख्तलाफात रहते हैं, उनको सितंबर के महीने में बड़ा बुर्दबारी से, सब्र तहम्मुल से, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ अपना ये शादीशुदा रिश्ता लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप सितंबर के महीने में बहस मुबासों में गए, लड़ाई झगड़ों में पड़े, तो सितंबर का महीना आपकी जिंदगी का एक नाजुक मोड़ भी हो सकता है। एक ऐसा नाजुक मोड़ जो आप दोनों के दरमियान अलहदगी करवा सकता है। तो सितंबर के महीने में शादीशुदा लोगों को मोहतात रहना होगा, और खासकर वो शादीशुदा लोग जिनकी आपस में नहीं बनती। आप लोगों को सब्र व तहम्मुल के साथ चलना होगा। काम की जगह पर हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन आपकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छा काम करेंगी। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। आप सारे हालात का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। तो अगर सितंबर के महीने में आपके काम की जगह पर कोई मुश्किल पेश आती भी है तो आप उस मुश्किल पर काबू पा लेंगे। लेकिन आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी के मामले में ज्यादा मोहतात रहना होगा। सितंबर का महीना आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ ज्यादा नाजुक नजर आ रहा है। अब सितंबर का महीना शादीशुदा लोगों के लिए जितना नाजुक था, अक्टूबर का महीना उतना ही अच्छा होगा। तो आपने सितंबर के महीने को सब्र तहम्मुल से काट लेना है, बर्दाश्त से काट लेना है। अक्टूबर में आप लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी। आप लोगों के रिश्ते में एक एक्साइटमेंट आएगी, गर्मजोशी आएगी। और वो शादीशुदा खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और नवंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। नवंबर में आपकी सेहत खराब हो सकती है। वैसे नवंबर के महीने में अगर आप योगा या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बाकी सारे मामलात के हवाले से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। और दिसंबर का महीना इंटरटेनमेंट का महीना होगा, खुशियों का महीना होगा। आपके इर्द गिर्द के सारे लोग बहुत खुश होंगे। आप खुद भी बड़ा एंजॉय करेंगे। शादी मंगनी के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का मंथ वाइज एक समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुबला। वैसे तो आप लोगों को एक डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप बता रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। तो जनवरी के महीने में आप बहुत मसरूफ रहेंगे। साल का आगाज ही आप लोगों के लिए बहुत हेक्टिक रहेगा। जनवरी में आप कुछ रुके हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे। जो काम आप छोड़ चुके थे या काम पेंडिंग थे, वो काम आप कर सकेंगे। जनवरी के महीने में आपके पास करने को बहुत कुछ होगा। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आप जनवरी में शुरू कर सकते हैं। कुछ कामों को आप हतमी शक्ल दे सकते हैं। और फरवरी के महीने में आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव रहेगा। खासकर फरवरी के पहले 10 दिन आपकी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये हाउस एक्टिवेट रहेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप इन दिनों में सीख सकते हैं। आप अपने काम, कारोबार के हवाले से कुछ नया सीख सकते हैं। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने कामों में आसानियां मिलेंगी। आप कुछ नया सीख सकेंगे। इस वक्त वो लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या वो लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपकी बात सुनी जाएगी। और यही एनर्जीज आपको मार्च में भी मिलती रहेंगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप उस कारोबार के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उस कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस नई जॉब के हवाले से आप कुछ सीख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं। इनकम के हवाले से भी मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप मार्च में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आपको पैसों की कमी नहीं होगी। वो लोग जिन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, अगर उन्हें अप्रैल में इंटरव्यू कॉल आती है तो वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे, आपकी ये जॉब हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत अच्छा रंग लाएंगी। अप्रैल के महीने में आप बड़े फर्ज शनास रहेंगे। आप अपनी जो ड्यूटीज हैं वो बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। मई के महीने में आपका वर्कलोड बढ़ेगा। साल 2022 आप लोगों के लिए खुशकिस्मती का साल होगा। जुपिटर पॉजिटिव एनर्जीज आपको देता रहेगा। आपको इस साल पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी इस पूरे साल में इनकम बहुत अच्छी रहेगी। इस साल आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे रास्ते निकल आएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ऐसे कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। गैर मुतवक्के किस्म की आमदनी हो सकती है। आपकी लव लाइफ के हवाले से साल का शुरू का हिस्सा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपनी लव लाइफ में बहुत एक्साइटेड रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो साल के शुरू में आप शादी कर सकते हैं। आप इस अरसे में बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, बहुत प्यार करने वाले रहेंगे। और साल के अगले 6 महीनों में आप थोड़े पुरसुकून हो जाएंगे। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आपकी वो जो एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आप बहुत एक्टिव रहेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, फारिग वक्त से फायदा उठाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। मई के महीने में आपकी सारी तवज्जो अपनी फैमिली पर रहेगी, अपने दोस्तों की तरफ रहेगी, सोशल लाइफ की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत अच्छा काम करेंगी। और जून के महीने में आप कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लाइफ गोल्स पर फोकस करेंगे। जून के महीने में आप बड़े बड़े प्लान बनाएंगे। आप सोचेंगे कि इसमें कंप्रोमाइजेस कहां पे करने हैं और आपको फायदे कहां पर होंगे। आप अपने ये बड़े बड़े गोल कैसे अचीव कर सकेंगे। तो जून के महीने में आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करना होगा। इस साल में आप कई अप्स एंड डाउन भी देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है
कि तरक्की का ग्राफ हमेशा ज्यादा रहेगा, ऊंचा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा साल ही बहुत अच्छा रहेगा। आप इस पूरे साल में बहुत फायदे उठा सकते हैं। साल के दरमियानी दिनों में आपको अपने घर पर तवज्जो देनी होगी, अपने बच्चों की देखभाल करना होगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तो जनवरी से लेकर मार्च तक आपके नए दोस्त बनेंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, आप कुछ नया सीख सकते हैं, नए कोर्सेज कर सकते हैं, अपने काम कारोबार के हवाले से कुछ नया सीख सकते हैं। साल के पहले 3 महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और खासकर वो स्टूडेंट जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, आपके नए दोस्त बनेंगे, आप काफी सोशल रहेंगे। शादी मंगनी के हवाले से पहले 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि मई जून में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मई जून में सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का कोई मसला हो सकता है। और जुलाई अगस्त में आपके अपने काम की जगह पर अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो लोग जो सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अगस्त में बहुत जज्बाती भी रहेंगे और बहुत एक्साइटेड भी रहेंगे और आप अपने पार्टनर की तलाश के लिए कोशिश भी करेंगे। तो अगस्त में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है कि जो आपको भा जाएगा। सितंबर का महीना, सितंबर का पूरा महीना आपके दोस्तों के हवाले से, आपके रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की तरफ से कोई फायदा हो सकता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के रेफरेंसेस से कोई डील्स मिल सकती हैं। आप अपने कारोबार को फैला सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको दोस्तों या रिश्तेदारों की मदद से कोई जॉब मिल सकती है। वैसे भी हर किस्म के काम में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सितंबर के महीने में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। वैसे भी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक ये वक्त कहीं ना कहीं रेस्ट का वक्त भी है। अगर आप आराम करना चाहते हैं, किसी लंबे टूर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हैं। नवंबर के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि नवंबर का महीना किसी न किसी हद तक आपको खराब कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। तो आपने काम के साथ साथ आराम भी करना है, क्योंकि नवंबर के महीने में वर्कलोड बढ़ेगा और आप काम ज्यादा करेंगे। तो जब आप काम ज्यादा करेंगे तो आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। तो नवंबर में आपने अपने काम और आराम में बैलेंस लेकर आना है। दिसंबर का महीना आपको यह इंडिकेट करता है कि आपने अपने अखराजात पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपके अखराजात बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर में कोई शादी, मंगनी या कोई सालगिरह का फंक्शन है तो आप उसमें बहुत खर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई गेट टुगेदर हो सकता है, घर पर कोई दावत रख सकते हैं। तो ऐसे कामों में आप दिसंबर में बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आपने दिसंबर में अपने अखराजात पर नजर रखनी है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि दिसंबर में आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपकी इनकम कम रहेगी, आपकी आमदन कम और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने अपने अखराजात और आमदन में बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। वैसे तो आप लोगों को एक डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप देख सकेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। साल का शुरू ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पुरसुकून रहेंगे। आपको अपने काम की जगह पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपने रिश्तों में आप बहुत अच्छे रहेंगे।
آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو جنوری کا مہینہ اس کام کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور فروری کے مہینے میں آپ کا انرجی لیول بوسٹ پکڑے گا، ایکسٹرا آرڈنری قسم کی انرجی رہے گی۔ آپ اپنے کاموں میں، اپنے کریئر میں کچھ نیا لے کر آئیں گے، کچھ نیا پن لے کر آئیں گے۔ فروری کے مہینے میں آپ اپنے کام میں وہ تبدیلیاں کر پائیں گے جو آپ ایک لمبے عرصے سے سوچ رہے تھے یا ان کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تو فروری کے مہینے میں آپ اپنے کام، کاروبار میں، اپنے کریئر میں ویسی تبدیلیاں کر سکیں گے جیسی آپ کرنا چاہتے تھے۔ اور مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنی توجہ اپنے انٹرسٹ پر دینی چاہیے، اپنی ہابیز پر دینی چاہیے۔ آپ کا جو اصل میں دل چاہتا ہے، مارچ کے مہینے میں آپ کو وہ کام کرنے چاہیے۔ اگر آپ اپنی ہابی، انٹرسٹ، پیشن یا ٹیلنٹ کے مطابق کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں آپ وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو گانے کا شوق ہے تو آپ مارچ کے مہینے میں سنگنگ باقاعدہ پروفیشنلی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پینٹر ہیں تو مارچ کے مہینے سے آپ پینٹنگ شروع کر سکتے ہیں، رائٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی پیشن ہے، آپ اپنے اس پیشن کے مطابق اپنے اس ٹیلنٹ کو اپنے کریئر کا رنگ دے سکتے ہیں۔ اور آپ اس وقت میں جو بھی کام شروع کریں گے، اس کام کے آپ کو بہت اچھے فائدے ملیں گے۔ وہ کام لمبا چلے گا اور آپ کو بہت فائدے دے گا۔ اس کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اپریل کا مہینہ کچھ اخراجات لے کر آئے گا، تو آپ کی انکم کم رہے گی اور اخراجات زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اپریل میں آپ نے اپنی انکم اور اخراجات میں ایک بیلنس بنا کر رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انکم کم ہو اور آپ کی اخراجات زیادہ ہو جائیں۔ تو اپریل میں آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول کرنے ہیں۔ مئی کا مہینہ آپ کو بہت رومانٹک بنائے گا۔ انٹینس ٹائپ آف پیشن کو آپ انجوائے کر پائیں گے۔ مئی کے مہینے میں آپ بہت رومانٹک رہیں گے، فلرٹ کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے اور آپ کو جواب میں محبت ملے گی بھی۔ سال 2022 آپ کا کوئی پرانا خواب بھی پورا کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، تو جون کے مہینے میں آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا یہ بھی خواب پورا ہو سکتا ہے۔ گھر یا گاڑی کی سہولت کے لیے، اس طرح کی انویسٹمنٹ کے لیے جون کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی یا فرینڈز پر بھی اچھا خاصا خرچہ کریں گے، ان کو کچھ شاپنگ کروا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو جون کے مہینے میں آپ کو یہ دو بڑی تبدیلیاں ملیں گی۔ ایک تو جون میں آپ اپنا گھر یا گاڑی خرید سکتے ہیں یا اس طرف آپ کی کوئی پیش رفت ہوگی۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ گھر پر کوئی بڑا خرچہ ہو سکتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا جسم کچھ آرام مانگے گا۔ فزیکلی آپ بہت تھکاوٹ محسوس کریں گے، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی، ذہنی طور پر بھی آپ تھکا تھکا سا محسوس کریں گے۔ تو آپ کو جولائی کے مہینے میں آرام کرنا چاہیے، کسی ٹور ٹرپ پر جانا چاہیے، کسی ہل اسٹیشن پر چلے جانا، وہاں پہ آپ کچھ دن گزارنا۔ اور اس کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کچھ نئی ہابیز بھی ڈسکور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کچھ نئے کام کریں گے، خود کو خوش رکھنے کے لیے آپ کچھ نئی ایکٹیویٹیز میں جائیں گے۔ اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کچھ نیا کرنا چاہیں گے۔ اور اگست کا مہینہ آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اگست کے مہینے میں آپ نے اپنے رشتوں میں، خاص کر اپنی لو لائف میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ اپنی لو لائف میں کچھ امپلسو ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ آپ جذبات میں آ کر کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگست کے مہینے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر آپ نے اپنی لو لائف کو خراب نہیں کرنا۔ اور سپٹمبر کے مہینے میں کچھ آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہوں گے۔ آپ کچھ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔
اور جب آپ پیسہ خرچ کر لیں گے، وہ چیزیں خرید لیں گے، تو آپ بعد میں پریشان ہوتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ اتنا خرچہ ہو گیا۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ سپٹمبر کے مہینے میں اگر آپ زیادہ خرچہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے اپنے گھر میں بھی کوئی ٹینشن کھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اپنے فیملی ممبرز، آپ کا خاوند یا آپ کی بیوی آپ سے جھگڑا کر سکتی ہے کہ بھئی آپ نے اتنا خرچہ کر دیا۔ تو اس معاملے میں سپٹمبر کے مہینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے ایک خاص قسم کے ٹاکسک ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ آپ اپنے پارٹنر کو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھ پا رہا ہے، تو اکتوبر کے مہینے میں آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ کے پرانے ٹاکسک لڑائی جھگڑوں والے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، اور اکتوبر کے مہینے میں ہی آپ کے نئے رشتے بنیں گے، اور جو نئے رشتے بنیں گے ان نئے رشتوں میں بہت کامیابیاں ہوں گی، آپ کی لو لائف بہت اچھی رہے گی، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، کہیں آؤٹنگ پر جائیں گے، ڈنر پر جائیں گے، آپ دونوں میں قربت بڑھے گی، پرانے خراب رشتے ختم ہوں گے، نئے رشتے بنیں گے۔ تو یہ اکتوبر کے مہینے میں یہ اچھی چیزیں ہوں گی، پرانے رشتے ختم ہوں گے، پرانے خراب رشتے ختم ہوں گے اور نئے رشتے ڈیولپ ہوں گے۔ سال 2022 میں آپ کو 2 بڑی اپرچونٹیز ملے گی، اپنا گھر بنانے کی، اپنا گھر خریدنے کی، یا اپنی گاڑی خریدنے کی۔ ایک تو جون میں جو میں نے پہلے بتایا، اور دوسرا چانس آپ کو ملے گا نومبر کے مہینے میں۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، تو نومبر کے مہینے میں آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ خرید کے رکھنا چاہتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، زمین سونا کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نومبر کے مہینے میں آپ یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو نومبر کے مہینے میں آپ اگر کسی بڑے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں بہت فائدہ ہوگا۔ آنے والے مہینوں میں آپ اس انویسٹمنٹ سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور دسمبر کے مہینے میں آپ نے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، اپنی ذات پر فوکس رکھنا ہے، اپنے کام کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں آپ کے کیریئر میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن آپ اگر اپنے کام پر فوکس کریں گے تو آپ ان رکاوٹوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا سال 2022 کا ہر مہینے کے لحاظ سے ایک سمرائزڈ ہاروسکوپ۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج اکرب۔ ویسے تو ہم آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیلڈ ایئرلی ہاروسکوپ دے چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگ ہر مہینے کے حساب سے جنوری سے لے کر دسمبر تک ہر مہینے کے لحاظ سے ایک سمرائزڈ ہاروسکوپ دیکھیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس مہینے میں کون سی تبدیلیاں ہوں گی۔ اس پورے سال میں آپ کی زندگی میں بہت سی اچانک تبدیلیاں آئیں گی۔ خاص کر جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے کاموں میں بہت اچھے رہیں گے۔ اس سال آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر کی پازیٹیو انرجیز آپ کو سوشل بنائیں گی، آپ کی سوشل لائف بہت اچھی ہو جائے گی، نئے دوست بنیں گے، نئے تعلقات بنیں گے، اور سال کے آخری 3 مہینوں میں آپ کی لو لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ سال کے آخری 3 مہینوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، سکھ سکون ہوگا، آپ اپنی لو لائف میں بڑے مطمئن رہیں گے۔ تو آپ جنوری سے شروع کرتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں آپ بڑے پیشنیٹ رہیں گے، آپ اپنے پارٹنر کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سنگل ہیں ان کی کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور جو لوگ آلریڈی رشتوں میں ہیں وہ اپنے رشتے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں آپ اپنے آئیڈیل پر کام کریں گے، اپنی ڈریمز کو پورا کرنا چاہیں گے، اور آپ لوگ جنوری کے مہینے میں جو محنت کریں گے اس محنت کا پھل آپ کو فروری کے مہینے میں ملے گا۔ فروری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت سی کامیابیاں لائے گا۔ فروری کے مہینے میں ہی آپ کی کسی انفلوئنسر سے ملاقات ہوگی،
किसी बाअसर बंदे से मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात आपकी जिंदगी का रुख भी बदल सकती है। आपको इस नए ताल्लुक से बहुत फायदा होगा। और मार्च के महीने में आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप लाख कोशिश करेंगे कि आप अपने अखराजात कंट्रोल करें, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस पर काबू नहीं पा सकेंगे। आपके वो अखराजात हो ही जाएंगे, वो चाहे फीसों की मद में हो, यूटिलिटी बिल्स की मद में हो, या कोई सेहत का मसला हो सकता है। वो आपके अखराजात मार्च के महीने में हो जाएंगे, लेकिन आप कोशिश बहुत करेंगे कि ये पैसा खर्च ना हो। अप्रैल के महीने में आप अपने काम की जगह पर, आप अपनी जॉब में, अपने कारोबार में प्रोफेशनली बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप बड़े पुरएतमाद फैसले करेंगे। आप अपने काम को, अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आप अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नई दुकानें, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। और मई के महीने में आप बहुत जज्बाती रहेंगे, लेकिन मई के महीने में आपने एक एहतियात ये करनी है कि आपने इंपल्सिव नहीं होना। अपने रिश्तों में आपने जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना। तो मई के महीने में आपने अपने रिश्तों में एक ये एहतियात करनी है कि आपने जज्बाती होकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिससे आपका अपना रिश्ता खराब हो जाए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, अपने रिश्ते खराब नहीं करने। तो जज्बाती नहीं होना, जो भी काम करना है समझदारी से करना है। जून के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जून में आपकी एक खास रूटीन की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको जून के महीने में कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करना चाहिए। कोई योगा शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो जून के महीने में आपने अपने काम के साथ साथ कोई एक्सरसाइज लाजमी रखनी है, ताकि आप फिट भी रहें। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके साथ शादी कर लें, तो जुलाई के महीने में आप उसके घर में रिश्ते का पैगाम भिजवा सकते हैं। आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने पहले कर्ज लिया हुआ था, तो जुलाई के महीने में आप वो कर्ज अदा कर पाएंगे, पुराने बिल पे कर सकेंगे। तो जुलाई अगस्त में आपकी कर्जों से जान छूटेगी और आपके नए रिश्ते बन सकेंगे। सितंबर के महीने में आपको अपनी एनर्जीज पर काम करना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए। खुद को कैटेगराइज करें कि आप कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते, कौन सा काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और किस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आप वो काम करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप तवज्जो से, मेहनत से काम करेंगे तो अक्टूबर के महीने में आपको कामयाबियां मिलेगी। अक्टूबर का महीना आपको बड़ी कामयाबियां दिलाएगा। तो आपने पिछले महीनों में मेहनत करनी है, पिछले महीनों में आपने बीज बोने हैं, ताकि आप अक्टूबर में उसका फल खा सकें। अगर आपने पिछले दिनों में कुछ भी नहीं किया होगा, तो अक्टूबर में आपको जो कामयाबी की एनर्जी मिलेगी वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकेगी। तो आपने करना यह है कि पिछले महीनों में आपने मेहनत करनी है, ताकि आपको अक्टूबर में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। क्योंकि अक्टूबर में आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। तो वो जब भी मुमकिन है कि जब आपने पिछले महीनों में अच्छा काम किया होगा। अक्टूबर के महीने में आपके नए रिलेशंस बनेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, पुराने झगड़े खत्म होंगे। और साल के आखिरी 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में, आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप एक गैर मामूली किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। आप अपने रिश्तों के साथ बड़े सपोर्टिव रहेंगे, सब आपकी मदद करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे। सब में हम आहंगी का माहौल रहेगा, चाहे वो काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ हो, चाहे वो घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, अपने बीवी बच्चों के साथ हो, अपने बहन भाइयों के साथ हो। हर किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका नवंबर दिसंबर में रिश्ता तय हो सकता है, शादी हो सकती है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के लिहाज से समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस। वैसे तो आप लोगों को एक डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक समराइज्ड हॉरोस्कोप दे रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। सैजिटेरियस, पिछले 1.5 साल से आपने जो जो स्ट्रेस झेले हैं, जिन जिन मामलात में आपको परेशानी हुई है, अब 18 जनवरी के बाद आपकी वो परेशानियां, वो स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। अब आपका फाइनेंस बेहतर होगा, रुके हुए मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। पहले जिन जिन कामों में आपको रुकावटों का सामना था, अब वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। ये तो था जनवरी। अब अप्रैल, मई और अगस्त के महीने, इन 3 महीनों में आप बहुत सोशल रहेंगे। पहले अगर आप किसी वजह से खुद को बंद कर बैठे थे, तो अब आपको खुलने का मौका मिलेगा। नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, आउटिंग पर जाएंगे, डिनर करेंगे। आपकी सोशल लाइफ बड़ी रिच हो जाएगी, दोस्तों का ताउन मिलेगा। पहले अगर आप किसी लिहाज से सोशली आइसोलेट हो गए थे, तो अब दोस्तों के साथ आपके राब्ते बढ़ जाएंगे। मई से लेकर अक्टूबर तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग बड़े ज़हीन रहोगे, अपनी पढ़ाई में आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मई से लेकर अक्टूबर तक इन 6 महीनों में आपके लिए दूसरे मुल्कों की राहें खुली रहेंगी। आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी, कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए और आपको वीजा प्रोसेसिंग में भी आसानियां मिलेंगी। अगर आप वैसे अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं, दोनों लिहाज से आपके लिए राहें खुली होंगी। आप वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी के महीने में आपको कुछ गैर मुतवक्के किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है, तो आपने बहादुरी से, जैसे आप बहादुर हैं, आपने बहादुरी से उन हालात का मुकाबला करना है। 18 जनवरी के बाद वैसे भी हालात तब्दील हो जाएंगे, तो 18 जनवरी तक आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप फरवरी के महीने में शुरू कर सकते हैं। आपको नए काम के हवाले से कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको आसानियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, आप अपने करियर में नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अप्रैल के महीने में आपने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आपने दूसरों की फीलिंग्स को समझना है, खासकर अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की फीलिंग्स को समझना है। आपको अपने पार्टनर को एहसास दिलाना होगा कि आप उसके साथ खड़े हैं। तो अगर आप मुश्किल वक्त में अपने पार्टनर का साथ देंगे, तो आपको जवाब में भी बड़ी तगड़ी मोहब्बत मिलेगी। मई के महीने में आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं। टॉक्सिक रिलेशन से आपने बचकर रहना है, क्योंकि अगर ऐसे लोग आपके क्लस्टर के अंदर रहे, तो मई के महीने में आप कुछ गलत कर बैठेंगे। तो कोशिश आपने यही करनी है कि मई के महीने में ऐसे लोगों से खुद ही दूर रहें, जिनकी बातें आपको परेशान कर देती हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। जून के महीने में आप अपनी मॉरल वैल्यूज पर काम करेंगे, उनको बेहतर करेंगे। ज़हनी, जिस्मानी सलाहियत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने कामों में बहुत मसरूफ रहेंगे। तो जुलाई में आपने अपने आप को थोड़ा आराम भी देना है। कुछ आउटिंग पर जाएं, कोई लॉन्ग ट्रिप करें, अपने आप को आराम देने की कोशिश करें, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा कम करें। तो जुलाई का महीना आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थोड़ा थका सकता है, तो आपने खुद को आराम देना है और रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। अगस्त का महीना रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। रिश्तेदारों के साथ आपके राब्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सितंबर के मिड में आपको कोई एक बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है,
तो मिड सितंबर में आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि आपको कोई एक बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। अब वो खर्चा शादी का हो सकता है, मंगनी का हो सकता है, कुछ सालगिरह का हो सकता है, या वैसे कोई घर पर गेट टुगेदर रख सकते हैं, किसी पार्टी पर खर्चा हो सकता है। तो सितंबर के महीने में आपको एक बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अक्टूबर का महीना आपको फिर इंडिकेट करता है कि आपने खुद को थोड़ा टाइम देना है, आराम करना है, किसी टूर ट्रिप पर जाएं, घर वालों के साथ वक्त गुजारें, बच्चों को टाइम दें। नवंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है हर लिहाज से। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, आपको अच्छी डील्स मिलेंगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने अखराजात पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कारोबारी लोग तो रोजाना के रोजाना पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे होते हैं उन्हें महीने बाद ही सैलरी मिलती है। तो आप लोगों के नवंबर के महीने में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो आपने अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना है। और दिसंबर में आप लोग बहुत मजे में रहेंगे, खुशियों में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हर सिचुएशन को बहुत एंजॉय करेंगे। दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर आप मुतमिन रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे। बाय नेचर आप आज़ादी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो दिसंबर के महीने में आपको ये आज़ादी और सुकून महसूस होगा। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने के लिहाज से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप कि हर महीने में आपको किस तरह की एनर्जीज मिलेंगी। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। वैसे तो आप लोगों को एक डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप हम दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप दे रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। और साल का आगाज ही आपके साइन में यानी कैप्रिकॉन में वीनस से होता है, जो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी सोशल लाइफ को एक बूस्ट दे रहा है। और जुपिटर आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है, आपको रिस्क टेकर बना रहा है। आप कुछ रिस्की काम कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, हार्मोनियस हो रहे हैं आप। और मार्च के महीने में आप बहुत एडवेंचरस रहेंगे। जनवरी में आपने अपने बजट की भी प्लानिंग करनी है कि इस साल आपने अपने अखराजात कहां करने हैं। और मिड जनवरी में आपके अपने अजीजों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर भी कुछ अखराजात हो सकते हैं। और फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपको हर तरफ से प्यार मिलेगा, लोग आपके करीब आना चाहेंगे। और आपकी अपनी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। और मार्च का महीना आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मार्च के महीने में आगे बढ़ने के, अपने करियर में तरक्की करने के, फ्लोरिश करने के कई मौके मिलेंगे। अपने सीनियर्स की नजरों में खुद को रजिस्टर करवाने के आपको कई मौके मिलेंगे। अगर आप किसी को दिल ही दिल में पसंद करते रहे हैं तो मार्च में आपकी उससे मुलाकात हो सकती है, या कोई आप रिस्क टेकिंग का काम कर सकते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरों के साथ आपकी गर्मा गर्म बहसें रहेंगी, गपशप रहेगी। अप्रैल के महीने में भी आपका करियर ग्रोथ पकड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इस्तेहकाम आएगा। आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने सारे काम वक्त पर मुकम्मल करेंगे। आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी इज्जत की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। और मई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उसे प्रपोज करना चाह रहे हैं और आप एक लंबे अरसे से प्रपोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन के साथ अक्सर यह मसला होता है कि जिसे ये पसंद करते हैं उसे ये प्रपोज नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाह रहे हैं तो मई के महीने में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप एंगेज्ड हैं और शादी करना चाहते हैं तो आपकी मई के महीने में शादी तय हो सकती है। नए रिश्तों के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
जून के महीने में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने अंदर आप बड़ी एनर्जी महसूस करेंगे। और जुलाई में आपको उस मेहनत का फल मिलेगा जो आपने पिछले महीनों में की होगी। आपके माली मसाइल जो अगर थे उसमें कमी आ जाएगी। अगर आपको पहले पैसों की कमी का मसला था तो जुलाई में आपको पैसों की कमी नहीं होगी। जुलाई में आप सेविंग कर सकेंगे, आप पैसे बचा सकेंगे। जुलाई में आप कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। कारोबारी लोग इस वक्त बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। अगस्त के महीने में आपकी जिंदगी में कुछ सुख सुकून आ जाएगा। आप अपनी जिंदगी को तरक्की पर जाते हुए देख सकेंगे। अगस्त में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है, आपके इख्तियारात में इजाफा हो सकता है। और वो लोग जो एक लंबे अरसे से जॉब की तलाश में हैं, उन्हें सितंबर के महीने में अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि सितंबर के महीने में आपको कोई एक अच्छी जॉब मिल सकती है। एक ऐसी जॉब जिस तरह की जॉब को आप ड्रीम करते आए हैं, ख्वाब देखते आए हैं, आपको ऐसी जॉब मिल सकती है। और आप जो जॉब करेंगे उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा बन जाएगा। अपने कोलीग्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। और अक्टूबर के महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। कार्बोहाइड्रेट, चकनाई वाली, ज्यादा कैलोरीज वाली चीजें आपने नहीं खानी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आपकी सेहत खराब हो सकती है। और आपकी सेहत आपके खाने पीने की बदएहतियातियों की वजह से हो सकती है। तो आपने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है। अगर आप अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में आपको अपनी जॉब की तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको आगे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अपनी जॉब तब्दील कर सकते हैं। नवंबर के महीने में आप अपना करियर पाथ चेंज कर सकते हैं। और दिसंबर के महीने में आप बहुत खुश रहेंगे, कुछ सफर करेंगे, कुछ रिलैक्सिंग किस्म की एक्टिविटीज में जाएंगे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे। लेकिन दिसंबर में आपके अखराजात भी बढ़ेंगे, तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। वैसे दिसंबर का महीना खुशियों भरा महीना रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, बुर्ज दल। वैसे तो आप लोगों को एक ईयरली डिटेल्ड हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप बता रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। साल का आगाज जनवरी का महीना ही आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन इन नए ताल्लुकात में आपने एहतियात के साथ बर्ताव करना है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस महीने में बहुत बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन फैमिली लाइफ में आपने मोहतात रहना है। आपने अपने घर वालों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, बहस मुबाहसे में नहीं जाना। तो जनवरी के महीने में आपने अपनी फैमिली लाइफ में मोहतात रहना है। इसके साथ साथ आपने अपनी लव लाइफ में भी मोहतात रहना है। अपने बिलव्ड के साथ आपने किसी किस्म की बहस में नहीं जाना। आपका झगड़ा हो सकता है, रिश्ता टूटने पर जा सकता है, तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। वैसे जनवरी के महीने में सेहत अच्छी रहेगी। मौसमी बुखार को हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है, जो कि फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाएगी। जनवरी में आपके लव लाइफ, आपके रिश्तों के मामलात एक खतरे पर थे, तो फरवरी में हालात बेहतर हो जाएंगे। आप अपने रिश्तों में करीब आएंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। मियां बीवी में कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग एक साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। और मार्च के महीने में आपने अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। अगर आप मार्च के महीने में एक्सरसाइज करते रहे, कोई योगा मेडिटेशन करते रहे, जॉगिंग करते रहे, तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। वरना मार्च के महीने में आप बीमार भी हो सकते हैं। तो मार्च में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अप्रैल के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने कोलीग्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप सारे काम वक्त पर मुकम्मल कर पाएंगे, अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। और कारोबारी लोग भी बहुत खुशहाल रहेंगे। प्लानिटरी पोजीशन इस हवाले से बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे।
और मई के महीने में आपका कोई जैकपॉट लग सकता है। पिछले महीनों में अगर पैसों की कमी थी तो मई के महीने में वो पैसों की कमी दूर हो जाएगी। आपको खुले पैसे मिलेंगे, आप सेविंग कर सकेंगे, कर्ज उतार सकेंगे, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकेंगे। तो पैसों के हवाले से मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून में आपको थोड़ा स्ट्रेस आएगा, परेशानी आ सकती है, काम की वजह से परेशानी आ सकती है, तो आपने ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होना। अपने इमोशंस पर आपने कंट्रोल रखना है, अपनी अटेंशंस को आपने डाइवर्ट करना है। खेलकूद में हिस्सा लें, कोई एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को सुकून दें, बाहर घूमें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो जून जुलाई में आपने खुद को परेशान नहीं होने देना, अपनी अटेंशंस आपने डाइवर्ट रखनी है। जिन कामों से आपको खुशी मिलती है वो काम करने चाहिए। जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आपके रिश्तों में कुर्बत आएगी, आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। अगस्त के महीने में आपने पैसों की बचत करनी है, क्योंकि आपके अखराजात ज्यादा होंगे और अखराजात भी आप ऐसी चीजों पर करेंगे कि जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं होगी। आप बिला वजह शॉपिंग करते रहेंगे। जो पैसा आपने जमा किया होगा, जो बचत होगी, वो इधर उधर के कामों में आप खर्च कर देंगे, दोस्तों पर खर्च कर सकते हैं, घर में गैर जरूरी चीजें ला सकते हैं। तो आपको बचत करनी चाहिए। सितंबर का महीना आपके करियर में बेहतरी लाएगा, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, आपके अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने कारोबारी हलके में नए ताल्लुकात बनेंगे, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे जिनके रेफरेंसेस से आपका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा। इन लोगों के ताउन से आपका कारोबार फलेगा, फूलेगा, फ्लोरिश करेगा। सितंबर का महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है और अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो अक्टूबर के महीने में आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपकी इज्जत करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी इज्जत करेंगे। अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये कारोबारी लोगों के लिए और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो नवंबर तक आपको इसके फायदे मिलते रहेंगे, लेकिन नवंबर में आपके कुछ नापसंदीदा किस्म के अखराजात भी हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी हो सकती है। और दिसंबर में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, आपने चकनाई वाले खानों से परहेज करनी है। दिसंबर में आपका हाजमा खराब हो सकता है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। दिसंबर में आपकी सेहत खराब होती नजर आ रही है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के लिहाज से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। वैसे तो आप लोगों को एक डिटेल्ड ईयरली हॉरोस्कोप दे चुके हैं, पूरे साल का एक डिटेल्ड हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप दे रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीली होगी, प्लैनेटरी पोजीशन किस महीने में आपको किस किस्म की एनर्जीज देंगी। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में आप बहुत एडवेंचरस रहेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे, आप नए काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं या अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं वो जनवरी के महीने में बहुत अच्छा कमाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। 16 जनवरी के बाद आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। 16 जनवरी के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। जनवरी के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी,
आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप बड़े अट्रैक्टिव रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और अपनी मीठी गुफ्तगू से अपने पार्टनर का, अपने बिलव्ड का दिल जीत लेंगे। आपके ताल्लुक में रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। आप अपने बिलव्ड के साथ कहीं टूर ट्रिप पर भी जा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आप जनवरी में शादी कर सकते हैं। और पैसों के हवाले से जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, आपको पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए। आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में उसका फायदा होगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस, इंक्रीमेंट लग सकता है। इसके साथ साथ जनवरी का महीना बहुत एक्टिविटी से भरपूर रहेगा। जनवरी में आप मजहबी कामों में भी हिस्सा लेंगे, मजहबी एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, कोई चंदा देंगे, कोई डोनेशन का काम करेंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। और फरवरी का महीना तो अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी के महीने में आपको जनवरी जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फरवरी के महीने में आपको उतना ही फायदा होगा जितनी आप मेहनत करेंगे। आप अपने कारोबार में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना फायदा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ ज्यादा अच्छे फायदे नहीं मिलेंगे। जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपका अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, आपकी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट रह सकती है। आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देना होगी। और मोहब्बत के रिश्तों में भी कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। आपके जो पुराने रिश्ते हैं, जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, एंगेज्ड हैं या वैसे किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आपको अपने रिश्तों में बहुत मोहतात रहना होगा, सोच समझ कर बात करना होगी। पैसों के हवाले से फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इनकम आपकी अच्छी रहेगी, आमदन आपकी बढ़ेगी। फरवरी के महीने में आपको पैसों की कमी का मसला नहीं होगा। हाँ, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपको पेट से मुतालिक कोई मसला हो सकता है, पेट की कोई बीमारी हो सकती है। तो आपने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है। मार्च के महीने में आप लोगों को अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपका काम आपकी तवज्जो मांगेगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो मार्च में आपने ज्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अप्रैल के महीने में आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाएं, ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर जागें। अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाएं, जिंदगी में कोई ना कोई एक्सरसाइज लेकर आएं, फिजिकल एक्टिविटी लेकर आएं, तभी आप अपने कामों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और मई के महीने में वो लोग बहुत अच्छे रहेंगे जो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, जमीन की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, कोई प्लॉट घर खरीदना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मई के महीने में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में, महीनों में आपको बहुत फायदे होंगे। अगर आप उसकी सेल परचेज में जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। जून के महीने में आपने अपनी सेहत का फिर से ख्याल रखना है। वैसे तो आप हर वक्त ख्याल रखें, लेकिन जून के महीने में खास तौर पर आपने प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। ऐसे खाने जो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग से होकर गुजरते हैं, ऐसे खानों से बच कर रहें, ऑर्गेनिक रहें, ताज़ा खाने खाएं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं। आपका मेटाबॉलिज्म तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ताज़ा चीज़ें खानी चाहिए, तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी। जुलाई के महीने में आपने मल्टीटास्किंग में नहीं जाना, एक से ज्यादा कामों में नहीं जाना। अगर आप एक काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो अपनी सारी तवज्जो जॉब पर रखें। अगर आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी सारी तवज्जो उसी एक बिजनेस पर रखें। अगर जुलाई के महीने में आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आप अपनी ज्यादा एनर्जीज खर्च करते हैं, तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो जुलाई के महीने में आपने मल्टीटास्किंग में नहीं जाना। अगस्त के महीने में एक बार फिर से आप बहुत जज्बाती रहेंगे और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी रहेंगे।
जो लोग सिंगल हैं वो अगस्त के महीने में भरपूर कोशिश करेंगे कि उनका कोई ना कोई रिश्ता बन जाए, वो रिश्ते की तलाश तेज कर देंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, या आप एंगेज्ड हैं या आप शादीशुदा हैं, तो आपकी अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत बढ़ जाएगी, आपके रिश्तों में कुर्बत आएगी, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप एक लंबे अरसे से रिश्ते की तलाश में हैं तो सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में आपको अपनी ये कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं या किसी दोस्ती की तलाश में हैं तो सितंबर के महीने में आपको किसी से मोहब्बत हो जाएगी, या दोस्ती की तलाश में हैं तो आपकी किसी एक अपने पसंद के बंदे के साथ दोस्ती हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में आपको प्लैनेट्स की तरफ से ये इंडिकेशन मिल रही है कि आपने अक्टूबर के महीने में भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी, आपने एक वक्त में एक ही काम करना है, एक ही काम पर अपनी पूरी तवज्जो रखें, तभी आपको कामयाबियां मिल सकेंगी। अगर आपने साल के शुरू में या पिछले महीनों में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो नवंबर के महीने में आपको उस इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, आप बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और साल का आखिर आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा मोहतात वाला रहेगा, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, मामूली मसाइल हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के लिहाज से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।